हेलो दोस्तों, रियल टॉकीज के इस व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज मैं झालावाड़ से अकलेरा जा रहा हूँ। वहाँ मेरा एक संगीत सेरेमनी का प्रोग्राम है और उसी को होस्ट करने के लिए मैं जा रहा हूँ। लेकिन रास्ते में मुझे यहाँ पे ये पीछे ब्रजवासी फैमिली रेस्टोरेंट दिखा है और इस रेस्टोरेंट को मैं कई बार देखता हुआ आ रहा हूँ, क्योंकि मैं कई बार अकलेरा आना जाना लगा रहता है मेरा। मैं कभी यहाँ पर रुका नहीं हूँ, तो सोचा क्यों ना आज यहाँ पर स्टे किया जाए और यहाँ का भी फूड टेस्ट किया जाए। एक दोपहर में झालरापाटन से निकला। मंजिल थी 45 किलोमीटर दूर अकलेरा का नारायण रिसोर्ट, जहां मुझे शाम को संगीत सेरेमनी होस्ट करनी थी। तो अपनी कार लेकर हम निकल पड़े अकलेरा की ओर। झालरापाटन से अकलेरा का जो रास्ता है, इसके दोनों तरफ काफ़ी हरियाली है। बीच बीच में आपको छोटी पहाड़ियाँ भी नज़र आती हैं और इसकी हरियाली देखकर ऐसा लगता है जैसे धरती ने खुद पर हरा आंचल ओढ़ लिया हो। इस रास्ते पर ऐसा लगता है जैसे हम किसी हिल स्टेशन पर सफ़र कर रहे हो। वाकई में इस रास्ते पर कितना भी सफ़र कर लो, थकान महसूस नहीं होती। ये तीनधार चौराहा है और अभी हम यहाँ रुके हैं। हमें लगा है कि हमारी जो गाड़ी है उसके टायरों में हवा थोड़ी कम है, तो सोचा क्यों ना यहाँ रुक करके हवा चेक करवा ली जाए। अकलेरा से कुछ किलोमीटर पहले जिस रास्ते पर अभी हम चल रहे हैं, इसे पहाड़ी काट करके बनाया गया है। पहले पहाड़ी पर गोल गोल घूम करके हमें ये रास्ता पार करना होता था, लेकिन अभी ये रास्ता बिल्कुल आसान हो गया है। रास्ते में मैंने ब्रजवासी रेस्टोरेंट देखा, जहाँ हमेशा भीड़ लगी रहती है। मैंने भी वहाँ स्टे किया। मैं जानना चाहता था कि आखिर यहाँ क्या फेमस है जो इतनी भीड़ लगी रहती है। नमस्ते भैया। आपके यहाँ की सबसे फेमस चीज़ क्या है? कड़ी कचौड़ी है, अपने यहाँ लस्सी है जी, कढ़ाई पनीर है, काजू कड़ी है। अच्छा। तो मुझे आप एक कड़ी कचौरी खिला दो। और बताइए क्या क्या डालते हैं इसमें? कड़ी से। अच्छा। मेरे कहने के साथ ही भैया ने एक सफ़ेद दोना निकाला, उसमें रखी कचौरी, कचौरी के ऊपर डाली गर्मा गर्म कड़ी। फिर उन्होंने कड़ी डालने के बाद डाले कुछ नमकीन और साथ ही अपने यहाँ की स्पेशल चटनी। थैंक यू। वाकई में कमाल की कड़ी कचौरी है। इसमें इन्होंने कड़ी डाली है, कुछ नमकीन डाले हैं और एक एक बाइट वाकई में काफ़ी टेस्टी है। मैं इतनी बार यहाँ से निकला हूँ इस रेस्टोरेंट के सामने से, लेकिन मैंने आज तक यहाँ पे कुछ नहीं लिया था, ना कुछ खाया ना कुछ टेस्ट किया। लेकिन आज कड़ी कचौरी खाई है तो वाकई में यहाँ की कड़ी कचौरी बहुत ही टेस्टी है। यहाँ पे कड़ी कचौरी टेस्ट करने के बाद मैंने सोचा है कि यहाँ के ऑनर से भी बातचीत की जाए। तभी एक अनएक्सपेक्टेड मोमेंट हुआ। अचानक मेरी आंखों के सामने पीछे से एक हाथ आया। भाई यहाँ पे एक ऐसा मोमेंट बना है जिसके बारे में मैंने सोचा भी नहीं था, कल्पना भी नहीं की थी कि मुझे मेरे दोस्त राजेश लोटपोट मिल जाएंगे, जो कि एक राष्ट्रीय कवि है और हम लोग चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी जाए। तो राजेश भाई, कैसे अचानक से कैसे मुलाकात हो गई? मैं हमेशा चाहता हूँ कि मैं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे जाऊँ या नहीं जाऊँ, लेकिन अजय भाई के पास जरूर जाऊँ। अच्छा। मेरा हमेशा मन होता है, जब भी झालरापाटन जाता हूँ तो पहली चाय जो होती है वो इनकी शॉप पर होती है। आज बस संजोग है, सड़क से शायरी। हाँ, सड़क से शायरी वाला मौका मिल गया है हमारे अभी अजात शत्रु जी, करते हैं। जी जी जी। और राजेश भाई किधर, मतलब अकलेरा से कैसे आना हुआ? भाई अकलेरा से मैं अकेला आ रहा था, लेकिन मैंने देखा कि एक ही शक्ल के दो आदमी तो हो नहीं सकते एक ही क्षेत्र में, तो मुझे लगा अजय भैया ही है, तो मैंने रोका और जो आपके साथ प्रैंक किया वो भी वीडियो में आ ही गया। आपकी जो डबल आंखें बंद करी मैंने पहले से बंद है। चलो, बहुत अच्छा मोमेंट हो गया। आप कहाँ जा रहे थे? मैं भी अकलेरा ही जा रहा हूँ। आज संगीत सेरेमनी का प्रोग्राम है। अच्छा, तो एक से पहले दो, आधा पेमेंट कर लेंगे। क्या दिक्कत? बिल्कुल, चलो, स्वागत है आपका। चलो, आयोजक लोगों को लगेगा बहुत सस्ते में आ गए, इसलिए रहने देते हैं, है ना। फिर कभी देखेंगे तो और सुनाइए। तो एक कचौरी चलेगी अब? नहीं, हम लोग ऑलरेडी कचौरी टेस्ट कर लेकिन चुके एक हैं। और करनी पड़ेगी मेरे साथ में, कचौरी स्पेशल है आज का। राजेश भाई बिल्कुल नहीं माने और उनकी मनुहार पर हमें दूसरी कचौरी भी खानी ही पड़ी।
अच्छा भैया तीसरी कचौरी चलेगी, तीसरी कचौरी नहीं अब अरे, नहीं, प्लीज। बस ये मेरी दूसरी है अच्छा और ये टेस्टी है, इसलिए दूसरी शायद मैं पूरी खा पाऊँ या नहीं खा पाऊँ, लेकिन वाकई में कमाल की कचौरी है यहाँ की। यहाँ रेस्टोरेंट के सामने बैठने की भी काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं की गई हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ट्रक वाले आते हैं, काफ़ी गाड़ी वाले लोग आते हैं लंबे सफ़र से, तो वो आराम से बैठना चाहते हैं आलकी पालकी के साथ, और यहाँ पे बिल्कुल उनको वैसे ही माहौल मिलता है और वो खाना खाने के लिए बिल्कुल आराम से यहाँ पे बैठ सकते हैं। अभी फ़िलहाल राजेश भाई के साथ मैं चाय पी रहा हूँ, चाय उन्होंने मंगवाई है कि नहीं अजय भैया, बिना चाय के तो हम लोग यहाँ से एक दूसरे से अलग नहीं होने वाले हैं, और बिल्कुल चाय के बिना तो हमारी बातें अधूरी सी रह जाती हैं। उसी चाय के साथ हम लोग अब बातों में मशगूल होने वाले हैं। अजय भैया ये चाय भी आपको खत्म करनी है। अरे इसलिए करनी है कि जब श्री कृष्ण ने गीता लिखी तो अर्जुन से कहा कि बीच युद्ध में कहा कि हे अर्जुन तुम चापी मम चापी, तू भी चाय पी मैं भी चाय पीता हूँ, युद्ध बाद में लड़ेंगे, तो युद्ध से बड़ा काम तो अपन कर नहीं रहे, इसलिए ये जो एक्स्ट्रा चाय है वो आपको पीनी पड़ेगी, वरना एक गीता जी यहाँ लिखनी पड़ जाएगी अपन को। चाय की चुस्कियों के साथ राजेश भाई ने मुझसे ढेर सारी बातें की और एक प्यारी सी शायरी सुनाने के बाद अपने घर की ओर प्रस्थान किया। अजय भैया कि इन सितारों को आंखों में महफूज ही रखना, बहुत दूर तक बात ही बात होगी, मुसाफिर हो तुम भी मुसाफिर हम भी, फिर किसी मोड़ पर मुलाकात होगी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ठीक है, मिलते हैं। राजेश भाई से बातों बातों में काफी वक्त हो चला है और मुझे अकलेरा समय पे पहुंचना है, तो मैं यहाँ पे ब्रजवासी के जो ऑनर है उनसे बातचीत करने के लिए सोचा था, लेकिन अब इनसे बातचीत फिर किसी और दिन की जाएगी। फिलहाल तो मैं अभी अकलेरा के लिए निकल रहा हूँ। कुछ मिनटों के सफर के बाद फाइनली अब हम लोग अकलेरा के नारायणा रिसोर्ट में पहुंच गए हैं। वहाँ मुझे मेरे फोटोग्राफर मित्र मनोज भी मिले जो अकलेरा के ही हैं। उनसे बातें करने के बाद मैं अपने रूम में तैयार होने के लिए चला गया। तैयार होने के बाद बैंक्वेट हॉल में मैंने ब्राइड एंड ग्रूम की ग्रैंड एंट्री करवाई। उनकी एंगेजमेंट की कुछ रस्में होने के बाद मैंने संगीत सेरेमनी को होस्ट किया। संगीत के बाद मैं रात को ही अकलेरा से झालरापाटन अपने घर की ओर निकल गया हूँ। तो आपको हमारा आज का ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में।